तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे जो परसेंटेज का ही टाइप है। ठीक है, परसेंटेज में इसका वेन डायग्राम का कुछ एग्जांपल बताते हैं, उस एग्जांपल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है कि किसी ऐसे रहेगा वेन डायग्राम में कि जो कोई विद्यालय है उसमें मान लीजिए कि 80 स्टूडेंट है। कितना है? 80 स्टूडेंट है। 80 में से कहेगा कि 60% जो है, 80 में से कहेगा 60 नहीं, मानिए 40% कहेगा इंग्लिश में पास है। किसमें? इंग्लिश में पास है, इंग्लिश में पास है। और कहेगा उसके बाद कहेगा 20%, ये ओनली ओनली लगाइएगा, ओनली इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन लिख दे पूरा या ऐसे फॉर्मेट बना रहे? क्वेश्चन लिख देते हैं, आसान रहेगा। क्वेश्चन लिख देते हैं। एग्जाम्पल आपको देखिए, 80 छात्र, 80 छात्र में से 40% केवल इंग्लिश, ई से इंग्लिश समझ आएगा, इंग्लिश में पास है। और 20% केवल मैथ में पास है। तो दोनों सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत छात्र पास है? इस तरीके का सवाल आएगा वेन डायग्राम। कहेगा कि 80 छात्र है, उसमें से 40% इंग्लिश में पास है और 20% मैथ में पास है। तो दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग पास है वो बताइए। केवल 40 छात्र जो है, कितना? केवल 40% छात्र इंग्लिश में और फिर केवल 20% छात्र मैथ में। तो बाकी का जो बचा है स्टूडेंट, वो दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो वो कितना परसेंट होगा? निकालिए। निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो वेन देखिए, दो सब्जेक्ट का चर्चा हो रहा है यहाँ पर। तो इसको हम मानते हैं ये मैथ है, ठीक है, और इसको मानते हैं ये है इंग्लिश। ये हो गया इंग्लिश। तो कह रहा है केवल 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 मैथ में कितना है? 20%। तो यहाँ लिखेंगे 20%। और केवल इंग्लिश में कितना है? 40%, है ना। तो कोई भी संख्या जो होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो देखिए, मैथ में 20% पास हो गया, इंग्लिश में केवल 40% पास हुआ। तो बचा कितना? 40 और 20 कितना हुआ? 60। तो 100 में से 60 गया, कितना बचा? तो 40। ये 40% जो छात्र होगा दोनों सब्जेक्ट में पास होगा, मैथ और इंग्लिश दोनों में। समझे? या जो बीच में लिखते हैं ना, ये दोनों सब्जेक्ट में पास होता है। कि देखिए दोनों को काट रहा है ना, ये सर्कल को देखिए दोनों पे काट रहा है। ये दोनों का वो कॉमन एरिया है ना, ये दोनों में। तो दोनों सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश दोनों में कितना पास हुआ? 40% पास हुआ ना। तो हमें यही क्वेश्चन पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। अगर पूछता कितने छात्र पास हुए तो कैसे निकलता? 80 का हम 40% निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। समझ गया? निकल जाएगा। क्वेश्चन दे इस पे, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 सेम है जो अभी एग्जाम्पल में समझाया है कि एक 80 छात्रों की कक्षा में 60% केवल हिंदी, 10% केवल इंग्लिश और बाकी के दोनों भाषा बोल सकता है। तो कितने छात्र दोनों भाषा बोल सकता है? निकालिए कितना आएगा। जो एग्जाम्पल बताया है एग्जैक्ट सेम बनेगा। इससे परसेंट नहीं है, कितने छात्र दोनों भाषा बोल सकता है वो निकालना है। ठीक, निकल गया क्या? देखिए 80 छात्रों की कक्षा में 60% केवल हिंदी, इसमें और 10% केवल इंग्लिश। केवल अगर जहां चर्चा हो, इसमें इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं का बात हुआ है।
तो दो सर्कल बनाएंगे। एक ये देखिए, एच से हम हिंदी को डिनोट कर रहे हैं और ई से इंग्लिश को डिनोट कर रहे हैं। देखिए इस बॉक्स में जो है ना, ये एक यहाँ जो खाली जगह है इधर सर्कल का, इस आर्क, इसमें जो है सिर्फ केवल मतलब ओनली इंग्लिश होगा और इस वाले जगह में ओनली हिंदी, यानी केवल हिंदी होगा। अगर दोनों भाषा का बात होगा कि दोनों भाषा बोलता है, तो फिर ये दोनों का कॉमन एरिया है यहाँ पे, जो दोनों का दिखाएगा, जो वैल्यू दिया होगा। समझ गए? देखिए, तो कह रहा है कि 60% केवल हिंदी कहाँ लिखाएगा? केवल हिंदी, कौन सा? इधर 60% केवल हिंदी। उसके बाद कह रहा है 10% केवल इंग्लिश, 10% केवल इंग्लिश, 10% यहाँ पे लिखाएगा, 10% केवल इंग्लिश यहाँ लिखा जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि बाकी के दोनों भाषा बोलता है, बाकी के यानी 60 और 10 कितना हो गया? 70%। तो कोई भी संख्या जो अपने आप में 100% होता है ना, 100% होता है, 70% यह वैल्यू तो दोनों बोलने वाले का निकल गया वैल्यू। तो बाकी बचा कितना? 100 में से 70 घटा तो 30% ऐसे व्यक्ति होगा जो दोनों भाषा बोलता होगा। कौन सा? हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ 30% इस वाले कॉमन एरिया में लिखाएगा जो दोनों भाषा बोलता है। हो गया? तब हमें कुछ निकालना क्या है, कितने छात्र है जो दोनों भाषा बोल सकता है। तो परसेंट में आया 30, तो हमें 80, टोटल छात्र कितना है? 80। तो 80 का 30% निकाल देंगे, कितना होगा? 30% कितना होगा? देखिए 10% का वैल्यू निकाल 1/10 होता है, 30% का वैल्यू क्या होगा? 3/10 होगा। तो यहाँ 3/10 लिख देंगे, कट गया, कितना आया? 24 आया था, 24। चलिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे इसी पे, प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ गया? चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पहले जैसा ही है, क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है। इसको देखिए, 90 छात्रों की कक्षा में 70% केवल हिंदी बोलता है। इसमें दो सब्जेक्ट है, कितना? दो सब्जेक्ट है। तो पहले तो हम दो सर्कल बना लेंगे। दो सर्कल इसलिए बना रहे हैं कि दो सब्जेक्ट है। एक जो है हिंदी बोलने वाले एस से डिनोट करेंगे और इंग्लिश बोलने वाले को ई से डिनोट कर रहे हैं। कह रहा है कि 70% केवल हिंदी, केवल हिंदी। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओनली अगर केवल हिंदी बोलेगा तो केवल हिंदी आपको, जो ये खाली जगह है ना, इस वाले सर्कल का जो ये एरिया है, इसमें केवल हिंदी, ये 70% होगा। अगर केवल हिंदी 70%, और उसके बाद अगर दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा होगा तो कॉमन एरिया इसका ये है, दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? ये निकाला क्या है कि 5% जो है केवल इंग्लिश बोलता है। कितना? 5%। 5% यहाँ पे हो जाएगा केवल इंग्लिश बोल रहा है। देखिए कोई भी संख्या जो होता है अपने आप में 100% होता है। अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 70 और 5 75, 75% निकल गया 100 में से, तो कितना बचेगा? 25%। यानी 25% लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलता है। 70% केवल हिंदी, 5% केवल इंग्लिश। तो 70 और 5 75, यानी 75% व्यक्ति वैसे है जो केवल हिंदी और केवल इंग्लिश बोलता है, और 25% व्यक्ति वैसे है जो दोनों भाषा बोलता है। कौन? इंग्लिश और हिंदी। तो हमें निकालना क्या है? दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो कितना होगा यहाँ पे? हमें 90 है, 90 का 25% कितना होगा? 90 का 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पहला क्लास में कराए हैं। फ्रैक्शन निकालना पहला क्लास में बताया है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो पहले क्लास 1 से देखिए फ्रैक्शन कैसे निकलता है। इसका वैल्यू लिखा है 1/4 होता है 25% का। तो 90 का 1/4 निकाल देंगे, कितना आएगा? 22.5। 22.5। ये वैल्यू, ये सवाल एग्जाम में नहीं आया है, सवाल इस तरीके का है, जो मैं इसको खुद बना रहा हूँ सवाल को, इसीलिए पॉइंट में आ रहा है। एग्जाम में आएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा कि इतना 22.5 छात्र, 22.5 जो लोग हैं, छात्र हैं, वो दोनों भाषा बोल सकता है। अगर पूछे, सवाल पूछेगा कि केवल हिंदी, केवल अगर हिंदी बोलेगा तो फिर 90 का 70% निकाल देंगे। केवल हिंदी, ये केवल हिंदी का है, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी। इसका निकालेंगे, कितना आएगा? 9 अगर ओनली इंग्लिश का आएगा तो ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश कितना है? 5%, यानी 90 का 5% निकाल देंगे, कितना आएगा? 4.5।
इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 4.5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन 63 है। 63 में क्या कह रहा है कि एक 800 छात्रों की कक्षा है जिसमें 25% केवल तमिल, 35% केवल भोजपुरी और बाकी के दोनों भाषा बोलता है, तो कितने छात्र दोनों भाषा बोल सकता है? सेम क्वेश्चन है, क्योंकि अगर बार बार एक जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आसानी होगा क्वेश्चन सोल्व करने में, एग्जाम में हम भूलेंगे नहीं, ये रिमाइंड होता रहेगा बार बार। तो बनाइए इसको, सेम क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बनाइए। देखिए 63 क्वेश्चन सेम है, तो इसमें दो भाषाओं का बोलने वाले व्यक्ति छात्र की चर्चा हो रही है, तो दो सर्कल बनाएंगे। एक है तमिल, तमिल को टी से डिनोट कर रहे हैं, उसके बाद भोजपुरी, भोजपुरी। देखिए 800 छात्रों की कक्षा में 25% केवल तमिल, यानी केवल तमिल, यहाँ भी केवल तमिल है, ओनली तमिल, तो ओनली क्या होगा, तमिल भाषा 25% यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, देखिए केवल तमिल कितना है, 25%, और केवल भोजपुरी, केवल भोजपुरी कितना बोलना है, 35%, केवल भोजपुरी 35%, और केवल भोजपुरी 35%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता, तमिल बोलने वाले 25% है टोटल, और भोजपुरी बोलने वाले केवल भोजपुरी, ओनली भोजपुरी बोलने वाले 35% है। तो ओनली तमिल, ओनली भोजपुरी, कितना होगा, 35 और 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 60 आएगा ना, 35 और 25 को जोड़ेंगे 60, तो 100% में से 60% घट गया, तो कितना बचेगा, 40%, यानी 40% जो है व्यक्ति वो दोनों भाषा बोल रहा है, भोजपुरी और तमिल दोनों। तो उसके बाद कुछ कह रहा है परसेंट में हमें 40% है, संख्या निकालना है, तो 800 का हमें क्या निकालना है, 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 40% का दो गुना है, तो ये भी दो गुना हो जाएगा, 2/5। यहाँ पे 40% की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2/5, 800 गुने 2/5, ये 5 से काटेंगे कितना होगा, 160, 16/85 होता है ना, 160 और 16×2 = 32, 360, यानी 360 व्यक्ति ऐसा है जो दोनों भाषा बोलता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 40% निकालने के लिए, 8 चौक 32, सीधा 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा, 320, सॉरी 16×2 = 32 होगा, ना कि 360 होगा, या मिस्टेक है, 16×2 = 32, 320। ठीक, ये दोनों भाषा बोलने वाले कितना होगा, 320। अगर इसी में कह देगा कि सिर्फ तमिल बोलने वाले का निकाले, ओनली तमिल, केवल तमिल, तो केवल तमिल कितना है, 25%, केवल तमिल, ओनली तमिल निकालने के लिए क्या करेंगे, 25%, 800 का 25%, यानी 1/4, कितना हो जाएगा, 4×800, 200 लोग होगा, केवल तमिल। केवल हिंदी, केवल भोजपुरी बोलेगा तो, और ओनली भोजपुरी बोला तो ओनली भोजपुरी 800 का कितना, 35%, 35/100, 0 से 0 कट गया, 8×5 = 40, 8×3 = 24 और 4 = 28, 280 लोग केवल भोजपुरी बोल रहा है, निकल जाएगा। दूसरा सवाल की ओर बढ़े, दूसरा टाइप, चलिए नोट कीजिए इसको।
दो 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में पास हुए, 48% भौतिकी में पास हुए, 40% दोनों में पास हुए, तो कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल हो गए? कितना परसेंट छात्र दोनों में फेल होगा? रीड कीजिए इसको अच्छे से और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए ये टाइप थोड़ा सा चेंज है उससे पहले वाले से। दूसरा कह रहा एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में और 48% भौतिकी में, यानी दो सब्जेक्ट है तो दो इसमें सर्कल बनेगा। कितना पास हुआ है? 70% छात्र गणित में, 48% भौतिकी में और 40% दोनों में। सवाल का यहाँ पे हिंट दिया हुआ है 40% दोनों में, तो दोनों का कॉमन एरिया कहाँ पे है? यहाँ पे। ये हो गया 40% दोनों में, तो इसको हम मानते हैं फिजिक्स पीएच, और ये हो गया मैथ यानी गणित। गणित हो गया और फिजिक्स। गणित में कितना पास हुआ? 48%। गणित में कितना? मैथ में 48%। मैथ में कितने पास हुआ? 48%। यहाँ केवल नहीं बोला, सीधे मैथ बोला है, तो इसमें ये भी जुटेगा। 40 में कितना जोड़ेंगे कि 48 आ जाएगा? 8। यहाँ पे केवल मैथ में पास करने वाले व्यक्ति कितना है? 8%। और उसी तरीके से फिजिक्स, भौतिकी में कितना हुए हैं? सॉरी, एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में पास हुए। सॉरी, गणित में 70% है। गणित में 70% है, माफ कीजिएगा। गणित में 70% है, 40 और 30 70। तो केवल केवल गणित में 30% होगा, और सीधे ओनली गणित, सीधे गणित बोलेगा तो 70%। और 48% भौतिकी में पास हुए। 48% कितना? भौतिकी में। तो 40% दोनों में है, तो यहाँ पे 40 में कितना जोड़ेंगे? 48 होगा 8, यानी 8% केवल फिजिक्स होगा। सीधे फिजिक्स बोल देगा तो 48%। तो इस टोटल को जोड़ेंगे कितना होगा? 8 और 40 कितना हो गया? 48 और 30 कितना आएगा? 78। तो 78% छात्र जो है पास है। 78% छात्र ये पास है। तो फेल कितना होंगे? फेल कितना होगा? 100 में से 78 घटा देंगे। 100 में से 78 घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ 2 और यहाँ पे 2, 22। यानी कि 22% छात्र जो है दोनों में फेल होगा। समझ गए? बन जाएगा। देखिए इसको कैसे बना। ये 22% छात्र है दोनों में फेल है, क्योंकि पास छात्र निकाल लेंगे तो फेल तो पता चल ही जाएगा ना। टोटल पास छात्र कितना है? दोनों भाषा, दोनों सब्जेक्ट में 40%, केवल मैथ में 30%, केवल फिजिक्स में 8%। तो 30 8 38 और 40 कितना होगा? 78%। यानी टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट में 78% छात्र पास हो गया, तो फेल पता चल जाएगा। 100% में से घटा देंगे 78 को, 22%। 22% छात्र ओवरऑल सब्जेक्ट में फेल हो गया। निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 बिल्कुल सेम है पहले जो समझाया, जो पिछला 64 क्वेश्चन जो था कि एक परीक्षा में 80% छात्र विज्ञान में पास हुए हैं, 30% गणित में पास हुए हैं, तो 20% दोनों में पास हुए हैं, तो कितने परसेंट छात्र जो है दोनों में फेल हो गए? निकालिए इसको, पढ़िए क्वेश्चन और निकालिए। तो पहले जो बताया है सेम वैसे ही बनेगा। निकालिए इसको।
निकल गया, सेम है बिल्कुल जो पहले बताया। देखिए 80% छात्र विज्ञान में, दो सर्कल होगा, एक ये हो गया हमारा बायोलॉजी, ठीक है, और ये हो गया हमारा मैथ। 80% छात्र विज्ञान, सिर्फ विज्ञान लिखा है तो ये और ये दोनों जुटेगा, और 30% गणित, यहाँ भी सिर्फ गणित लिखा हुआ है तो ये और ये दोनों जुट। अगर केवल गणित होता तो ओनली इसमें लिख देते 30%, या केवल अगर विज्ञान होता तो 80% सीधा यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ केवल यानी ओनली भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। अर्थमेटिक में भाषाओं का खेल होता है। तो उसके बाद कह रहे हैं 20% दोनों में, अगर हमें दोनों का वैल्यू पता है 20%, यानी कॉमन एरिया हमें निकल के आ गया कितना 20%, यानी 20% छात्र जो ऐसा है जो दोनों में पास हुआ है, बायोलॉजी और मैथ दोनों में। तो 80% छात्र विज्ञान में, 80% छात्र बोला विज्ञान में, तो 20% यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना आएगा 60%, 60-20-80 हो गया टोटल। विज्ञान में 60-20-80% पास हो गया। उसके बाद कह रहा है 30% गणित में, 30% गणित में, ऑलरेडी गणित में यहाँ 20% पास है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 10%, यानी 30% बनाने के लिए 10%। टोटल कितना हो गया 60-20-80 और 10-90, यानी ओवरऑल सब्जेक्ट में, ओवरऑल छात्र मैथ और बायोलॉजी ओवरऑल कितना छात्र पास है 90%। कितना पास है 90%। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो उस टोटल 100% में से 90% छात्र पास है, तो बचेगा कितना, घटा देंगे 100 में से 90%, यानी 10%। 10% व्यक्ति वैसा है जो फेल हो गया, सभी सब्जेक्ट में फेल होगा। ये पास है, घटाएंगे तो ये फेल होगा, 10% फेल, ओवरऑल सब्जेक्ट में 10% फेल है टोटल, निकल जाएगा। दूसरा टाइप पे चले, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन रीड कीजिए इसको। एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, तो बताए कम से कम कितने दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। रीड कीजिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में तो उत्तीर्ण जरूर हुए, तो बताए कम से कम कितने दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पे दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए ये बताना। तो सबसे पहले तो इसमें दो गोला बनाएंगे, दो सर्कल। हमें दोनों विषय में कितना उत्तीर्ण हुआ है ये जानकारी नहीं दिया है सवाल में, तो हम उसको वैल्यू मान लेंगे, मान लेंगे कि वैल्यू उसका x है, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहा है। दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाला कितना है x है। अब क्या कह रहा है, इसको हम मानते हैं गणित यानी मैथ, और इसको मानते हैं क्या, कौन सा है, अंग्रेजी, इंग्लिश। मैथ में कितना परसेंट, एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुआ, दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होने वाले कितना है x, और 70% छात्र जो है गणित में, 70% छात्र गणित में पहले से x यहाँ पे है, तो केवल गणित में कितना होगा 70 माइनस x होगा। उसी सेम इसी तरीके से यहाँ पे 60% छात्र अंग्रेजी में, 60% छात्र अंग्रेजी में कह रहा है, तो यहाँ दोनों में कितना है x% छात्र दोनों में पास हो रखा, मैथ और इंग्लिश दोनों में। तो केवल अंग्रेजी निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 में से x घटा देंगे तो केवल अंग्रेजी में हो जाएगा। ये केवल यहाँ पे जो इस वाले खाली जगह है ना, इसमें कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो केवल मैथ होगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो केवल इंग्लिश होगा, तो ये दोनों होगा, x दोनों का होगा। तो कोई भी जो नंबर होता है अपने आप में 100% होता है। देखिए तो यहाँ जोड़ेंगे मैथ का प्लस दोनों बोथ,
ये मैथ और इंग्लिश दोनों का होगा, प्लस ये इंग्लिश। तो मैथ, केवल मैथ कितना है इसमें, 70 माइनस का x। अब मैथ और इंग्लिश कितना होगा, दोनों का क्या है x, प्लस x। और केवल इंग्लिश कितना है, 60 माइनस x। ये टोटल का जोड़ पे कितना आना चाहिए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है ना, तो यहाँ 100 आना चाहिए। देखिए x से x ये कट गया, हम एक 70 और 60 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 130 माइनस का x इक्वल और प्लस 130 इक्वल टू 100। ये माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू 100 में से 130 घट जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा, माइनस माइनस प्लस x का वैल्यू कितना आ गया 30। ये हमारा आंसर होगा। दोनों सब्जेक्ट में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया 30। हमने x माना था, इसका वैल्यू x का वैल्यू आ गया 30। 30% छात्र दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहा है। समझ गए, समझ गए तो इसको नोट कीजिए और सेम आपका अगला सवाल सेम है, उसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पहले जैसा ही है कि एक परीक्षा में 90% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 35% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, तो बताए कम से कम कितने दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। सेम सवाल है, रीड कीजिए, इसको बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए सेम बनेगा, दो सर्कल पहले मेड करेंगे। 90% छात्र भौतिकी में, इसको फिजिक्स मानेंगे, और इसको उत्तीर्ण हुए तो 35% छात्र हिंदी में, इसको हिंदी मानते हैं, हिंदी से डिनोट करेंगे एच, फिजिक्स PHY, ठीक है। 35% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यहाँ भी दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितना हुआ ये दिया नहीं है, तो यहाँ दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या मान लेंगे कि x है। x मानेंगे दोनों विषय में x%, यानी x दोनों विषय, ये कॉमन एरिया दोनों के लिए है, ये केवल फिजिक्स, ये केवल हिंदी, तो दोनों विषय में कितना x है। तो फिजिक्स में, टोटल फिजिक्स में कितना परसेंट पास हो रहा है, 90%। फिजिक्स में कितना पास हो रहा है 90%। 90%, तो केवल फिजिक्स में कितना होगा, 90% में से x घटा देंगे तो केवल फिजिक्स होगा। उसके बाद कह रहा है 35% छात्र हिंदी में, 35% छात्र हिंदी में, यानी टोटल 35% छात्र हिंदी में हो रहा है, तो केवल हिंदी में निकालने के लिए क्या करेंगे, केवल हिंदी में निकालने के लिए यहाँ x है तो 35 में से x घटा देंगे, 35 में से x घटा देंगे तो केवल हिंदी आ जाएगा। हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ गया। ये टोटल जोड़ेंगे, देखिए एक है फिजिक्स में पास करने वाला, और फिर फिजिक्स बोथ, पहले होगा बोथ, बोथ यानी दोनों, ये फिजिक्स प्लस हिंदी, हिंदी दोनों में होगा बोथ, और प्लस ये केवल हिंदी, जोड़ेंगे इसको 90, यहाँ इसका वैल्यू लिखेंगे पहले, 90 माइनस एक्स प्लस दोनों का कितना है x, यहाँ x हो जाएगा, प्लस ये केवल हिंदी कितना है 35 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 35 माइनस एक्स। टोटल संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% होता है नहीं, सभी को जोड़ के कितना आना चाहिए, हमें 100 आना चाहिए। तो इसको देखिए, ये x से x कट गया, माइनस एक्स, 90 और 35 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 35 को जोड़ेंगे 125, यहाँ आ गया 125 माइनस का x इक्वल टू 100। अब माइनस का x हो गया इक्वल टू 100 माइनस 125, कितना आ गया x इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 25, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 25, ये हमारा आंसर होगा।
दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? 25%। ये दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है। समझ गए? इस तरीके का सवाल आएगा तो बन जाएगा ना, ट्राई कीजिए इसको, देखिए। 67 क्लास हो गया है, 67 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसको एक बार समझिए, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। ठीक है, आज 67 तक क्लास रहने देते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।